Hello friends, this is Neena Kaur. Welcome to my channel J Thakur's Chemistry. So आज हम स्टडी करेंगे केमिकल बॉन्डिंग. Okay, the questions are: what is bond? Why a bond is formed? What is Lewis octet rule? How we can draw Lewis dot structures of the molecules? What are the limitations of Lewis dot structure? What is BBT? BBT here is valence bond theory. What is hybridization? So, what is bond? Basically, bond is force of attraction between the atoms of the molecule that binds them together in a stable structure in which each atom have complete octet. Okay, so why bond formation takes place? Every atom, everything that exists in nature wants to attain the most stable position so that they can do anything to gain stability. हम ये बॉन्ड फॉर्मेशन को अपनी डेली लाइफ से लिंक करके देख सकते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग ही ले लो, वो अकेला सरवाइव कर सकता है पर फिर भी वो फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब में रहना पसंद करता है, क्योंकि इन फैमिली, फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स वो क्या स्टेबिलिटी फील करता है. वो सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी फील करता है, वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है. सो अकेला रहने से बेहतर वो समझता है कि वो फैमिली में रहे. तो इसी तरह जो एटम होता है वो भी स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए, अगर वो स्टेबल नहीं है तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन करना प्रेफर करेगा. ओके, देखो, बाय बॉन्ड फॉर्मेशन ईच एटम इन ए मॉलिक्यूल अटेन्स स्टेबल novel gas configuration, so bond formation takes place. Novel gases are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. Okay, so अब हम पढ़ेंगे लेविस ऑक्टेट रूल. देखो, जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे एटम्स की दैट एग्जिस्ट इन नेचर, उन्होंने देखा कि बहुत से एटम हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करना प्रेफर करते हैं, पर बहुत से ऐसे भी एटम थे जो एज इट इज़ इन एटम फॉर्म एग्जिस्ट करते थे. दैट एटम्स आर एटम्स ऑफ नोबल गैस, दैट आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. सो उन्होंने देखा जो मॉलिक्यूल्स थे, उन्हें स्टडी करके उन्होंने देखा कि जो मॉलिक्यूल फॉर्म थे उनमें जो इंडिविजुअल एटम थे इन ए मॉलिक्यूल, उन सभी का जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट था. वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे थे? टू अटेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ले लो ऑक्सीजन. ऑक्सीजन में हमारे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर है 8, हैविंग कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p4. और ये वाला शेल होता है जो लास्ट वाला, उससे हम कहते हैं वैलेंस शेल. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन. सो हम इससे ऐसे लिख लेंगे ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन. अब इसमें भी इसका ऑक्टेट है जो कंप्लीट नहीं है. कितने की वैलेंसी है? अभी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा. तो ये वाला ऑक्सीजन सेकंड वाले ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा. ये कंबाइन कैसे करेगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेगा
और ईच ऑक्सीजन अब contains 8 electron having complete octet. ओके, सो इसी कंप्लीट ऑक्टेट के लिए ये जो एटम्स है वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स. अब हम देखते हैं हीलियम. हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2. अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हीलियम है जो वो हमारा लेविस ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि लेविस ने ये कहा था कि जो कोई भी एटम स्टेबल फॉर्म में नहीं है वो स्टेबल नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा. पर हमने जैसे हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑर्गन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सबके वैलेंस शेल में हमारे पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो इन जनरल फॉर्म हमने इसे नाम क्या दे दिया? ऑक्टेट रूल. बट लेविस ने सिंपली कहा था ईच एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स सो दैट दे अटेन स्टेबल नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन. उसने ये तो कभी कहा ही नहीं था कि हर एक एटम जो कंबाइन करेगा वो क्या है, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा. जैसे हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1. तो ये स्टेबल होने के लिए अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा क्या? नहीं भाई, ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं लाना चाहेगा. ये सिंपली स्टेबल नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा. तो हाइड्रोजन के बाद में जो फर्स्ट वाली स्टेबल नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला एटम है वो क्या है? हीलियम. तो ये सिंपली हीलियम फॉर्म करना चाहेगा बाय गेनिंग 1 मोर इलेक्ट्रॉन. सो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे और ईच हाइड्रोजन हैव 2 इलेक्ट्रॉन दैट इज सिमिलर टू हीलियम. सो in hydrogen form it is also stable because it have stable novel gas configuration like helium. Okay, this is the novel, this is the Lewis octet rule. Okay, so हमेशा ये ध्यान रखना कि जो हीलियम है वो लेविस ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन नहीं है. अब हम देखेंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं. इसके लिए हमें चाहिए N1, N2, N3 एंड N4. N1 इज टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन that are present in the atoms of a molecule. N2 are total electrons needed to attain novel gas configuration in each atom of a given molecule. N3 are shared electron and N4 are unshared electron. So firstly हम देखेंगे in CO2. CO2 में N1 क्या होगा? Total valence electron in carbon is 4 and total valence electron in oxygen is 6. अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2. 2 into 2 equals to 4 plus 6 to 12, 16 electron. And N2 are total electron needed to attain stable novel gas configuration. So in carbon and oxygen to attain stable novel gas configuration we need 8 electron, each 8 electron. 8 इंटू कितने एटम है? 3. 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24. Here N3 is shared electron. Shared electron equals to N2 minus N1, that is 24 minus 16, that are 8 electron. N4 are unshared electron that are equal to N2 N3 minus N1 equals to 16 minus 8 equals to 8.
ओके, सो अब हम बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। पहले हमें देखना पड़ेगा इसमें सेंटर एटम कौन सा है। तो सेंटर एटम के लिए हमें चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, सेंट्रल एटम वो होगा जो होगा लेस इन नंबर। ओके, सेकंड, हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही ज़्यादा हो गई तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे अराउंड दैट एटम क्यों शेयर करेगा। सो हमें ध्यान रखना है जो सेंट्रल एटम है वो लेस इन नंबर होना चाहिए एंड उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। हेयर इन CO2 हमारे पास सेंट्रल एटम लेस इन नंबर, दैट इज कार्बन, सो सेंट्रल एटम इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। सो हम ऐसे ही देखेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 8 मीन इसमें कितने बॉन्ड बने होंगे, 4। हम इसे सिमेट्रिकली ऐसे लगाएंगे, 1 बॉन्ड मीन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मीन 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास बचे हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमारे पास ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बाकी बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। दैट 4 इलेक्ट्रॉन आर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल दैट आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सो हैविंग नो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब चेक करो, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो ईच एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस शेल। सो ऑक्सीजन में देखेंगे हम, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास हो गए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास हो गए, और 8 इस ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। सो by bond formation each atom attains stable novel gas configuration, that's the reason atoms combine to form a molecule। इस तरह हम क्या बनाएंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर।